श्री शुकवाच। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि एक दिन द्वारका के कुछ यदुवंशी बालक द्वारका के एक कोने पर खेल रहे थे कि अचानक उन बालकों को प्यास लगी। तो पानी ढूंढते ढूंढते एक कुआं में देखा तो महाराज इतना भयंकर गिरगिट कि उसका मुंह और आगे के पैर तो कुआं के ऊपर और नीचे के पैर और पूंछ कुआं के नीचे। पानी तो था नहीं, गिरगिट था। देख करके बच्चे डर करके भाग आए। घर में जाकर के बात की तो भगवान की पटरानियों ने भगवान से कहा कि बच्चे कुछ इस तरह से चर्चा कर रहे हैं कि अपने द्वारका के दिशा एक कोने में जंगल में कोई कुआं है, उसमें कोई विचित्र जीव है। भगवान ने कहा ऐसी बात है? बोले हाँ। तो भगवान कुछ लोगों को लेकर के और अपने तमाम बच्चों को ले जा कर के वहाँ गए और भगवान ने देखा तो सच में ही उस कुआं में बहुत बड़ा गिरगिट था। सबसे कहा कि इसको निकालो बाहर। सबने खूब मेहनत की लेकिन वो गिरगिट कुआं से बाहर नहीं निकला। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप ही देखिए, आप ही कुछ करें। तो भगवान जैसे ही उस गिरगिट के पास पहुँचे और अपने पैर का अंगूठे की रज ही सिर्फ उस गिरगिट को लगी कि वो गिरगिट महाराज उस कुआं से बाहर आ गया, विशाल गिरगिट, और उस शरीर को छोड़ करके एक दिव्य शरीर में आकर के भगवान को प्रणाम करके जाने लगा। तो भगवान ने कहा, भाई आप जा रहे हो, आप हो कौन और यहाँ कैसे इस कुआं में? तब उन्होंने कहा, महाराज मैं सूर्यवंशी राजा नृग मेरा नाम। आपने दुनिया में यदि दानियों का नाम कभी सुना होगा तो उसमें मेरा नाम जरूर आया होगा। तो बोले दानी? बोले हाँ। बोले महाराज मैंने जो जीवन में गाय दान की हैं, शायद आप आकाश मंडल के तारे गिन सकते हो, लेकिन मैंने जो गाय दान की है ना, उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। भगवान ने कहा, भाई तुम गाय दान करते होगे तो लंगड़ी लूड़ी जो किसी काम की नहीं होगी ऐसी गाय दान करते होगे, इसलिए तुम्हें गिरगिट बनना पड़ा। नहीं, बोले महाराज ताजी ब्याई हुई गाय, सोने के सींग, चांदी के खुर और चांदी का मटका, सोने की परत चढ़ी हुई रवाई के सहित में गाय दान करता था। तो बोले फिर गिरगिट जब इतना दान करते हो तो फिर गिरगिट कैसे बन गए भाई? तो बोले क्या करूं प्रभु, मैंने रोज गाय दान करता था। एक दिन दान की ब्राह्मणों को गाय, वो गाय उन ब्राह्मण के घर से छूट करके मेरी जो बिना दान की हुई गाय थी उनमें आके मिल गई। मैंने दूसरे दिन किसी और ब्राह्मण को दान कर दी। वो गाय लेकर के जा रहे थे और जिनको पहले गाय दान की हुई थी वो ढूंढने आ रहे थे। दोनों आमने सामने मिल गए। दोनों, उन्होंने कहा मेरी गाय है, उन्होंने कहा मेरी गाय है। तो जो आज लेके गए थे वो पंडित जी बोले कि राजा ने मुझे आज दान की है। तो कल लेकर के जो गए हुए थे वो पंडित जी बोले राजा ने यही गाय कल मुझे दान की थी, इसलिए मेरा अधिकार है। तो दोनों में झगड़ा ज़्यादा बढ़ा। दोनों ही व्यक्ति उस राजसभा में आए और मेरे सामने लड़ते रहे। मैंने खूब कोशिश की, कहा कि एक व्यक्ति इस गाय को ले लो, दूसरे व्यक्ति 10,000 कपिला गाय ले जाओ, लेकिन इस झगड़े को शांत करो। महाराज वो दोनों ही लड़ते रहे और मैं खाली गर्दन हिलाता रहा। मैं निर्णय नहीं दे पाया और वो लड़ते लड़ते गाय छोड़कर चले गए। कुछ दिन के बाद मेरी मृत्यु हुई तो मुझसे पूछा गया कि आप पहले पुण्य भोगोगे या पाप? बोले महाराज मेरे जीवन में कोई पाप ही नहीं है। तो बोले 99% आपका पुण्य है लेकिन 1% पाप है। तो बोले महाराज पहले ये बताइए मेरा पाप क्या है? तो यमराज ने कहा कि आप उच्च पद, राजा जैसे पद ऊपर बैठ करके और योग्य निर्णय नहीं दे पाए और गिरगिट की तरह गर्दन हिलाते रहे। दोनों ब्राह्मण लड़ रहे थे, आप उनको योग्य निर्णय नहीं दे पाए, न्याय नहीं दे पाए, आपको दोष लगा हुआ है।
तुलसीदास जी इन्हीं शब्दों को कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालें पोसें सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जो आज्ञावान है, समाज का हो या घर का हो या जाति या देश का हो, वो यदि समानता मुँह जैसे मुँह खाया मुँह से जाता, लेकिन पूरे शरीर को पोषण देता है। कभी उसने विरोध नहीं किया कि ये हाथ मेरा कहा नहीं मानता है तो इसको पोषण नहीं देना, ये पैर मेरी नहीं मानता है तो इसको, बाल मेरा कहा नहीं मानते हैं तो इनको पोषण नहीं। मुखिया मुख सो चाहिए, मुख्य व्यक्ति मुख जैसा होना चाहिए। पालें पोसें सकल अंग तुलसी सहित विवेक, ज्ञान के द्वारा वो पूरे सब अंगों को, पूरे शरीर को पालन पोषण करता है। तो आप मुख्य राजा होने के बावजूद भी आप योग्य निर्णय नहीं दे पाए, वो आपको दोष लग गया है। तो बोले अब क्या होगा महाराज? तो बोले आप 10,000 वर्ष तक गिरगिट बनोगे। तो बोले महाराज 10,000 वर्ष तक गिरगिट तो बन जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन उससे मुक्ति कैसे होगी? तो यमदूतों ने कहा कि जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा, भगवान स्वतः अपने चरण रज तुम्हें स्पर्श कराएंगे, इससे तुम्हें मुक्ति हो जाएगी। प्रभु आज आपके चरण रजों का स्पर्श हो करके आज मेरी मुक्ति हो गई, आज मैं अपने फिर से नए स्वरूप में आ गया हूँ, ये सब आपकी कृपा है और अब मैं आपके धाम जा रहा हूँ। यूँ कह करके महाराज मृग वहाँ से चले गए। भगवान कृष्ण अपने बच्चों को कह रहे हैं, बच्चों देखो, ब्राह्मणों का, संतों का जो धन है वो जहर से भी ज़्यादा भयानक है। जहर खाने वाला ही मरता है, लेकिन ब्राह्मण और संतों का यदि कोई अन्याय से धन हड़प गया, खा गया, तो उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण और संत मेरे पूज्य हैं, जीवन में कभी उनको तकलीफ़ नहीं देना, नहीं तो नरक जैसी हालत होगी। आज की कथा यहीं पर। जय सिया राम, जय सिया राम।